ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना एक खास महत्व होता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रती दिन भर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और कई कठिन नियमों का भी पालन करते हैं। आजकल अधिक मास यानी मल मास चल रहा है और इस दौरान आने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है अधिक मास का पहला एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा जो कि 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को होगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक का रहेगा। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अधिक मास यानी मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसलिए इस दौरान आने वाली पहली एकादशी तिथि को पुरुषोत्तम एकादशी कहा गया है। पद्मिनी एकादशी का महत्व। प्रत्येक एकादशी की तरह पद्मिनी एकादशी व्रत का भी बहुत ही ज़्यादा खास महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अधिक मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अधिक मास यानी मल मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत 1000 यज्ञ के बराबर का पुण्य प्रदान करता है, इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। मलमास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है क्योंकि मल मास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा के समय में आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, इससे व्रत का महत्व पता चलता है। व्रत कथा पढ़े बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कृतवीर्य नामक एक राजा था। उसकी 1000 स्त्रियां थी, लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कमी उसे हमेशा खलती रहती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी एक रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने करीब 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन देवी अनसुया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। जब मलमास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। देवी अनसुया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद
कार्त्यवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति का उपाय। पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प और पीला फल अर्पित करें। इसके बाद ओम कलीम कृष्णाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। फिर भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ फल पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पाप नाश करने का उपाय। पद्मिनी एकादशी पर रात के समय पूजन की व्यवस्था करें। भगवान के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवद गीता का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। फिर पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें और पूजा के समय केसर मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के अंत में आरती जरूर करें। द्वादशी तिथि पर पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लाभ। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन धान्य में समृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। धन्यवाद। आप सबको अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।